जय माता दी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी कोई माता रानी की कृपा में आगे बढ़ रहे होंगे, माता रानी की कृपा की छांव में। आज की जो टैरोट रीडिंग मैं करने वाली हूँ वो डायरेक्ट लेने वाली हूँ कि भगवान आपको क्या संदेश देंगे अमावस्या के बाद। डिवाइनली अगर आप गाइडेड हैं या फिर आप डिवाइनली आगे बढ़ रहे हैं, आप स्पिरिचुअली फील्ड में अपना कुछ कर रहे हैं, तो उस फील्ड में आप कितना आगे तक जाएंगे, क्या होगा, या आपके लिए क्या मतलब क्या संदेश है, और इसके बिहाफ में लोगों का क्या नजरिया है, लोग क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि भगवान देवी देवताओं का क्या गाइडेंस है, वो आपको किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। हर हर महादेव, जय माँ काली, ओम काली। शेष नागा सबसे पहला कार्ड आया है, मोहिनी सबसे दूसरा कार्ड आया है, एंड वामन अवतार, एंड जगन्नाथ, वराह एंड सुभद्रा। 3 कार्ड यहाँ पर। तो टोटल मैंने यहाँ पर 6 कार्ड्स निकाले हैं गाइस, एंड 6 कार्ड को मैं बताऊंगी उससे पहले अगर आप टैरोट सीखना चाहते हैं बहुत ही आसान शब्दों में तो आप सीख सकते हैं, अपने लिए अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। टैरोट सीख कर बहुत लोग टैरोट को यूज कर रहे हैं एज अ बिजनेस पर्पस के लिए भी, और आप अपने फैमिली और अपने लिए भी टैरोट सीख सकते हैं बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही आसान समय में, क्योंकि आपको मैं समय अलॉट करवाती हूँ। जिस समय पे मैं रीडिंग सिखाती हूँ, बहुत लोग वर्किंग होते हैं, बहुत लोग आउट ऑफ इंटरनेशनल लेवल पे, आउट विदेश से हैं, फॉरेनर है, तो उनके लिए टाइम मैनेजमेंट सब कुछ हो जाता है। तो आप चाहें तो बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही आसान लहजे में आप सीख सकते हैं। टैरोट सीख कर आप अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं। टैरोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ के लिए। बहुत लोग सीख कर अपने लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हैं। मेरे जितने भी अभी तक ऐसे क्लाइंट रहे, स्टूडेंट रहे जो सीखे हैं, उनके जीवन में अभी वे अपना यूट्यूब चैनल तक चला रहे हैं। बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं अपने लाइफ में टैरोट सीख कर। तो आप चाहें तो आप कर सकते हैं, सीख सकते हैं, बहुत ही आसान है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आगे आने वाला समय में वामन देवता यानी कि आप एक कहीं ना कहीं आप ना एक अवतार की तरह हैं। मतलब आपको ऐसा फील होता है अपने आप में कि हमें कहीं ना कहीं लोगों से अलग है, या हम में ज्यादा दिव्यता है, या हम पूजा पाठ में ज्यादा पेशेंस से कर सकते हैं। देखिए, पूजा पाठ भी ना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। अब देखिएगा, अगर घर में 5 सदस्य हैं तो एक कोई ऐसा है जो बहुत आराम से हर दिन उसी टाइम पे कर लेता है उतना पेशेंस के साथ, और दूसरे को टाइम नहीं है, या दूसरा करने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, या दूसरे को बोरिंग लगता है, या दूसरे से बैठा नहीं जा रहा है, दूसरे से उठा नहीं जा रहा है, टाइम पे किया नहीं जा रहा है। तो ये सब चीजें होते रहती है, ये सारी चीजें ना होते रहती है, और सारी एनर्जीज अलग है। तो आप अलग अपने आप को पाते हो बाकी लोगों से। ये चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और सही भी है। बहुत कम समय में अपने स्पिरिचुअल फील्ड में बहुत बड़ा कुछ कर लेना है, ठीक है, देखना आप। और आपने कई जन्मों में ऐसा किया है। साथ ही साथ मोहिनी का, जैसे जैसे आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को, अपनी आध्यात्मिकता को बढ़ाओगे, आपके अंदर आकर्षण पैदा होगा। और जब मैंने शुरू में रीडिंग स्टार्ट किया तो मैंने बोला था कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में लोग आपके बारे में आज के डेट में क्या बात कर रहे हैं वो भी हम बताएंगे। तो आपको मैं बता दूं, लोग बता रहे हैं कि आप में बड़े अजीब सी आकर्षण, अजीब सा चमक, अजीब सा एक ऑरा आपका लोगों में देखने को मिल रहा है। लोग बातें कर रहे हैं आपस में, गुट बनाकर, ग्रुप बनाकर आपके बारे में ही बातें कर रहे हैं कि आजकल आप बहुत अलग दिखाई देते हो, आप बहुत आकर्षक हो, बहुत सुंदर हो, या आप बहुत अट्रैक्टिव होते जा रहे हो, क्या बात है, पूजा का असर है। मतलब इस तरीके से लोग बातें कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में भी करेंगे। साथ ही साथ शेष नागा का यहाँ आया है, तो हो सकता है कि आपको किसी प्रकार का कोई नाग दोष हो, या फिर आपको ना नाग की सेवा करना है, या नाग नागिन का जोड़ा, या कह सकते हैं चांदी का बनाकर कुछ। तो यहाँ पर क्योंकि नाग यहाँ पर आया है गाइस, आपके बहुत सारे शत्रु हो सकते हैं जो सपने में आपको ड्रीम्स के माध्यम से नाग के रूप में बार बार आ रहा है ड्रीम्स की। कुछ लोग हैं, या काल सर्प दोष है कुंडली में आपके, यहाँ पे इस तरीके की चीज आ रही है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर, या हो सकता है कि आप नाग लोक से बिलोंग करते हैं, या नाग आपका गोत्र है, कुछ तो है यहाँ पास्ट से नाग से चीजें यहाँ पर जुड़ी हुई है। मनसा देवी के आप बहुत बड़े भक्त हो सकते हैं, वो चीजें भी यहाँ पर आ रही है। देवी मनसा की मंदिर में जाकर आपको पूजा करना चाहिए, या फिर कुछ इस तरीके से चीज आ रही है, या आप उनके भक्त हैं, मेरी वीडियोस को देख रहे हैं।
जगन्नाथ भगवान का कार्ड आया है। जगन्नाथ भगवान यहाँ पर प्रसाद मुझे दिख रहा है। लाइक आपको कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसा पर्सन है जो कृष्ण जी के मंदिर में प्रसाद बंटवाना चाहता है, या वहां पर कुछ डोनेशन कर रहा है प्रसाद बांटने के लिए, या फिर कुछ डोनेशन, इस तरीके से मैं चीजों को देख रही हूँ। कृष्ण भक्ति में आप बहुत लीन हैं, कृष्ण जी की आप बहुत भक्ति करते हैं। मोर पंख मुझे बहुत अट्रैक्ट करा, मोर पंख आप रख रहे हैं, या मोर वाले होते हैं ना ड्रेस आप पहने हुए हैं, या कुछ तो मोर आसपास है, मोर की पंख या मोर आप देख रहे हैं वॉलपेपर में, या रियल में आप जूम में या कहीं पर भी आप मोर बहुत आप देख रहे हैं। मोर पंख आपके ड्रेस में, या मोर पंख का कलर बहुत, मतलब वो कलर मोर वाला जो कलर होता है ना, वो कलर बहुत स्पेसिफिक आ रहा है आपके लिए, रॉयल एनर्जी को जो कैरी करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर वराह देव आए हैं। वराह देव बता रहे हैं कि आपके जीवन में ना आप अकेले ही काफी हो। आप कहते हैं ना बहुत बहुत सारा ज्ञान आपके अंदर है, बस उसको आपको बाहर लाना है। जिस तरीके से कमल में कीचड़ में कमल खिलते हैं, उसी प्रकार से आपको भी खिलना है। आगे आने वाले समय में लोग आपकी आध्यात्मिकता से बहुत प्रभावित होंगे। उनको लगेगा कि आपने दुनिया में कुछ अलग किया है, कुछ समाज में अलग किया, कुछ हट कर किया। आपने अकेले ही सब कुछ कर लिया है। बहुत लोग हैं जो अकेले कर नहीं पाते, पर आपने अकेले बहुत अपने अपने दम पर आपने बहुत कुछ हासिल किया है। और जो भी, अगर आप स्पिरिचुअल फील्ड में ही भी, अगर आप हीलर हैं या काउंसलर हैं, किसी भी प्रकार से अगर आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, मेडिटेशन ही सिखाते हैं या बुक लिखते हैं, कुछ भी आप स्पिरिचुअली काम कर रहे हैं, तो उस फील्ड में आपको बहुत ख्याति प्राप्त होगी, आपका बहुत नेम फेम होगा। ठीक है, ये चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बहुत ज्यादा आप पैसे कमा सकते हैं, सेलिब्रिटी बन सकते हैं। मुझे यहाँ पर चीजें दिखाई दे रही है, लाइक आपके घर में शंख है, या शंख कोई डेली बजाता है। शंख मुझे बहुत कनेक्ट कर रहा है आज। शंख शंख की कोई चीजें हो सकती हैं, या शंख की ध्वनि आपके ड्रीम्स में आ रही है। सुभद्रा देवी का कार्ड है। सुभद्रा देवी यहाँ पर मुझे बता रही है कि आपके अंदर जो भक्ति है ना, उससे बहुत लोग प्रभावित है गाइस। आपके अंदर की जो भक्ति है ना, उसको देखकर लोग बहुत इंस्पायर हो रहे हैं। वे प्रेरित हो रहे हैं कि वो आपके जैसा ही भक्त बने। ये लोगों में बातचीत चल रही है। साथ साथ आप बहुत अच्छे भक्त हैं, भगवान खुश है इस बात से। और आपकी ये जो भक्ति है ना, ये और आगे आने वाले समय में प्रगाढ़ होते जाएगी, बढ़ते जाएगी। उसका कोई लिमिट नहीं होगा। भगवान भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। जिस प्रकार से कृष्ण भगवान अपनी बहन सुभद्रा को इतना प्रेम करते थे, उसी प्रकार से भगवान आपको किसी न किसी रिश्ते में बहुत प्रेम करते हैं। आप किसी भी रूप को मानते हैं, किसी भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, बट भगवान आपको बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत मानते हैं। और आपकी यश और ख्याति बढ़ते जाएगी। हो सकता है कि आप कोई ना ऐसा काम करो जहां पर आपका अन्न क्षेत्र चले, या कह सकते हैं कि कहते हैं ना कि चैरिटी, कुछ खिलाने पिलाने का काम, लोगों को आप खिला रहे हो या दान धर्म का काम कर रहे हो, तो ये आप कोई चैरिटी चला सकते हो। बहुत कम उम्र में आप कोई ट्रस्ट खोल सकते हो, या आपसे बहुत लोग प्रभावित हो सकते हैं। और क्या है एनर्जी, इन सारे कार्ड्स को मैं फिर से क्लैरिफाई करूंगी, और आपको लेकर के स्पिरिचुअली आपको लेकर के क्या लोग सोचते हैं। 2 ऑफ वैंड, 9 ऑफ वैंड एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो लोगों को ऐसा लगता है ना, मैं यहाँ पर आज की रीडिंग स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में कर रही हूँ गाइस, ध्यान रखिएगा। लोगों को ऐसा लगता है कि आपने ना बहुत कुछ किया है, ठीक है, तब जाकर आपको आज, अगर आप स्पिरिचुअल फील्ड में कुछ 2 पैसे कमा रहे हैं, या उसी फील्ड में आप आगे ग्रो कर रहे हैं, तो आपने ना बहुत मेहनत किया है, आप बहुत कुछ आपने सहा है, एक लंबा संघर्ष किया है, एक लंबा स्ट्रगल किया है। आप हारे नहीं। लोग ऐसी भी बातें करें कि आपको लोगों ने इतना हराने की कोशिश की, लेकिन आप हारे नहीं। लोगों ने आपको कंफ्यूज कर दिया, लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया, लोगों ने हताश कर दिया, निराश कर दिया, अकेले पड़ गए, फिर भी आप हारे नहीं। इस तरीके की चीजें यहाँ पर लोग बात कर रहे हैं। और सही भी, आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी को आपने अकेले जिया है, अकेले आपने बहुत कुछ हासिल किया है। आज आपके पास इतना है, लाइक लोग आप आपस में बात करते हैं कि आप धर्म का काम या पुण्य प्रताप का काम या कोई ऐसा काम करते हो जहां आपकी चैरिटी चलती है, या लोगों में आप बहुत फेमस हो, लोग आपके पास सजेशन लेने आते हैं, या अपना दुख दर्द बताने आते हैं, या लोग अपना किसी भी प्रकार से हेल्प मांगने आते हैं। लोग आपको एज अ काइंड नेचर या हेल्पिंग नेचर के रूप में देखते हैं। लोग चाहते हैं कि आप उनकी मदद करो, हेल्प करो। आप बहुत ज्यादा हेल्प भी कर रहे हो लोगों की, ऐसा लोग बात करते हैं आपस में।
कि आपने बहुत एक लंबा संघर्ष करके इन दिनों को निकाला है अकेले ही, जो हर किसी की बात बस की बात नहीं है, उनके बस की भी बात नहीं है, ऐसा लोग आपस में बात कर रहे हैं, ये चीजें मैं देख रही हूँ। और आपके स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर लोगों का क्या व्यू पॉइंट है, क्या व्यू पॉइंट है? आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर लोगों का व्यू पॉइंट ये है कि आपने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए आपने अपने इतना बड़ा लॉस सहा, मतलब आपका दिल बार बार टूटा, जख्मी हुए, लोगों ने आपको इतना धोखा दिया, बिट्रेल किया, आपको आपके हार्ट चक्रा को ब्लॉक करने की कोशिश करी, या आपको बार बार लोगों ने धोखा दिया, या आपके ऊपर तंत्र मंत्र किए, या आपको किसी प्रकार से बीमार करने की कोशिश की। हो सकता है कि आपके बाल पूरे झड़ गए थे, मुझे ऐसा ऐसे बाल पे आ रहा है, लाइक किसी के बाल पूरे झड़ गए, बाल बहुत ज्यादा खत्म हो गए, सिर में हमेशा पेन रहता है, पिंपल रहता है बॉडी में, चेहरे में, या कोई स्किन डिजीज हो गई है, बहुत एक टाइम पे पतले हो गए थे। और यहाँ पर चीजें आ रही है लाइक ना कि किसी ने तंत्र करके, यहाँ पर इस तरीके की चीज आ रही है कि किसी ने कुछ ऐसा तंत्र किया, लाइक यहाँ समथिंग लाइक गिरजाघर, चर्च, चर्च यहाँ पर बहुत आ रहा है कि चर्च से रिलेटेड, या कह सकते हैं, पता नहीं, मुझे कहना तो नहीं चाहिए गाइस, लेकिन जो चीजें आएंगी मुझे कहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी धर्म के खिलाफ जा रही हूँ, लेकिन यहाँ जो आता है वो मुझे बोलना पड़ेगा। समथिंग लाइक चर्च, यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा है कि चर्च से संबंधित कुछ गलत चीजें आई थी, कोई चर्च से संबंधित, या हो सकता है कोई इंसान चर्च से मिलकर या चर्च के पादरी से मिलकर किसी ने कुछ गलत चीजें करवाई हैं आपके ऊपर, ये चीजें यहाँ स्पेसिफिक आ रही है। आपके ऊपर कोई डेविल छोड़ा गया ताकि आपके पर्सन आपसे दूर हो जाए, आपका रिश्ता बिगड़ जाए, खराब हो जाए, ठीक है, लेकिन फिर भी आप हार नहीं माने। लोगों में ना ये बातें चल रही है कि आपने हार नहीं माना, परमात्मा आपके साथ थे, बहुत बुरी बुरी परिस्थितियां हुई हैं, आपके पूरे फैमिली पे बहुत बड़ा ना, कहते हैं कि वज्र गिर जाना, या नहीं होता है कि बहुत बड़ा लॉस, या कह सकते हैं कि बहुत बड़ा तूफान आ जाना, तो ये चीज हुआ है आपके जीवन में। साथ ही साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड पहला कार्ड आया मैजिशियन का, तो लोग आपस में, मतलब भगवान ये जानते हैं कि आपका चमक कोई नहीं खत्म कर सकता है। 1 नंबर लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, 1, 10 एंड आपका ना डेट ऑफ बर्थ 1 हो सकता है या 10 हो सकता है। ये रीडिंग उनसे जरूर रेजोनेट करेगी जिनका सूर्य बहुत बलवान है, जो येलो कलर बहुत उनको पसंद है, या वे फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग थे, आज भी हैं। लोगों ने उनके फाइनेंस को ध्वस्त करने के लिए, उनकी प्रॉपर्टी को बर्बाद करने के लिए, या उनको भिखारी बनाने के लिए बहुत कुछ किया। उनसे ये रीडिंग जरूर मैच करेगी गाइस। आपके पूरे फैमिली को रोड पर कोई लेकर आ जाना चाहता था कि आपकी फैमिली भीख मांगे, लेकिन ये हालत उन्हीं की हो गई है, ठीक है। भगवान आपके साथ खड़े थे और उनकी ही हालत ऐसी हो गई है। डेविल आज उन्हीं के साथ है। जिस डेविल को उन्होंने आपके पास भेजा था, वो डेविल उन्हीं के पास चला गया है वापस, ठीक है। जो भी राक्षस आपके जीवन में था, या कोई एंटिटी या कोई स्पिरिट, वो स्पिरिट आज उन्हीं के पास चला गया, उन्हीं को सता रहा है, जो आपके साथ था करीब 15 सालों से, 20 सालों से, 9 सालों से। और क्या है एनर्जी, और क्या एनर्जी है चमत्कारी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ शॉर्ट्स, कोई ऐसा इंसान है जो मेल पर्सन है, जो आपको कंट्रोल करना चाहता था, जो आपको हैरेस करना चाहता था। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पैसे के दम पे उसने आपको बहुत सताया है, प्रेशर दिया है, अपना पैसे के बल पे वो जीत गए, यहाँ ये चीजें आई। लेकिन देखिए, आपने हार नहीं मानी, और पैसा कितना भी हो आपके पास नहीं था, पैसे की बहुत कमी थी आपको, आप इतने अमीर नहीं थे, या हो सकता है आप इस इंसान से लड़ने का पावर नहीं था, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। हो सकता है कि ये बहुत बड़े आदमी हो, इनके पास बहुत पैसा है, रुतबा है, तो आप इनसे लड़ नहीं पाए, तो इनको फिर भी आपने हार नहीं मानी। आपके ऊपर तंत्र मंत्र हुआ, लोगों ने आपको धोखा दिया, आपके कुलीग ने, या कह सकते हैं आपके दोस्त ने, आपके सबसे करीबी दोस्त ने आपको धोखा दिया, आपको ना बोल दिया, आपको इस तरीके से चीज आ रही है, जहां पर आपके उसके साथ होने का मतलब, उसके साथ होने से आप जीत जाते, या उसके साथ होने से आपको थोड़ा सपोर्ट मिलता, वो सपोर्ट भी छीन लिया गया, ये चीज यहाँ पर आ रही है। साथ ही साथ 7 ऑफ पेंटिकल्स, कोई अपनी पैसे का बहुत घमंड दिखा रहा था,
उसका घमंड चूर हो गया है। तो यहाँ पर आ रही है कि आपने अपने लाइफ में ना स्पिरिचुअली अपने आप को अवेकन रखा, हमेशा से भगवान से विश्वास नहीं उठा आपका, इतनी बुरी बुरी दिन देखने के बाद भी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कप्स की एनर्जी है, जजमेंट की एनर्जी है, और पेज ऑफ पेंटिकल्स की, पेज ऑफ वैंड की एनर्जी है। आपको कितना भी मतलब बुरा दिन दिखाया जाएगा इस, फिर भी आप ना हारे नहीं है। जजमेंट आपके फेवर में था क्योंकि आप सही थे, क्योंकि आप विनर थे हमेशा से। कई बार हम विनर होकर के भी उस वक्त हम लोगों के नजर में विनर नहीं हो पाते, लेकिन फिर एक वक्त के बाद हमें जजमेंट मिलता है और हम उसके बाद विनर होते हैं। तो ये चीज मैं देख रही हूँ, जीत आप पहले ही गए थे बट लोगों को नहीं पता थी, अब लोगों को पता है कि आपने कितना संघर्ष किया, कितना कुछ आपने झेला, देखा, आपकी शांति को भंग करने की कितनी कोशिश की, फिर भी आप परमात्मा का हाथ आपने नहीं छोड़ा और उन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा। तो परमात्मा आपके साथ हर पल थे। आप स्पिरिचुअली एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी हो, आप भगवान के दूत हो या अंश हो, या उनके भेजे हुए कोई बच्चे हो, उन्हीं का अंश है आपके अंदर। और जो भगवान का बच्चा है वो धरती पर जब आता है तो उसको लोग बहुत सताते हैं, बाकी लोगों से कई ज्यादा उनको सताते हैं। और वही चीजें मैं देख रही हूँ कि आपको लोगों ने बहुत सताया है, उसके बावजूद आप ना टेम्परेंस की एनर्जी में है। आज भी आपके साथ कोई देवदूत रहते हैं, आपके साथ कोई दिव्य शक्तियां रहती हैं, कोई ऐसा एंजल या कोई भी ऐसा शक्ति आपके साथ चल रहा है, कोई ऐसी शक्ति चल रही है जो ना आपको बहुत प्रोटेक्ट करती है, पैम्पर करती है, लव करती है, केयर करती है, जो आपके साथ न्याय करती है। ये चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो इस बारे में भी लोग आपके बारे में, मतलब ये सारी बातें भी लोग आपके बारे में बहुत कर रहे हैं कि आप अभी तक कैसे जीवित हो, द हर्मिट, द व्हील ऑफ फॉर्चून, कैसे आप अभी तक जीवित हो और आपने अपने जीवन को कैसे परिवर्तित कर लिया। तो कौन है इसके पीछे? तो इसके पीछे भगवान है, परमात्मा है, आपके अंदर की जो शक्ति है, दिव्य शक्ति, देवी शक्ति जो जागृत हो गई है। तो लोग ऐसी बातें भी कर रहे हैं कि आप एक देवी हो या देव हो, देवता जैसे गुण हैं, और आपको देख के लोग इंस्पायर हो रहे हैं, स्पिरिचुअली अवेक होने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि जब आपका भाग्य बदल सकता है तो मेरा क्यों नहीं। लोगों को लगता है कि आप कितना जल्दी जल्दी आपने सब कुछ सीख लिया, तो वे क्यों नहीं सीख सकते हैं स्पिरिचुअल फील्ड में। अब लोग भी आपको देखकर स्पिरिचुअल फील्ड में कुछ करना चाहते हैं। लोगों को भी लगता है कि आप सही बोलते हो, तंत्र मंत्र या कुछ गलत चीजें हो रही है। पहले वे बिलीव नहीं करते थे लेकिन अब वो बिलीव करने लगे हैं इन सारी बातों पे। पहले हो सकता है कि आपके कहने पे भी वो सुनते नहीं थे। ये चीजें यहाँ पर आ रही हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी गाइस, क्योंकि बहुत सारी बातें अभी और है जो व्यू पॉइंट है और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर है। नाइट ऑफ वैंड एंड द हाई प्रेस्टेज, लोगों को लगता है कि आप थोड़ा सा गुस्से में हो, या फिर एक इमेच्योर गुस्सा था आपके अंदर पहले, मतलब आप बहुत गुस्से में रहते थे। अब आप शांत हो, सोबर हो, आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखते हो, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखते हो। फिर भी लोगों को एक डर लगता है। आप एक क्वीन वाइब्स देते हो, लोगों को थोड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है आपके सामने। और आप इतना डिवाइनली ब्लेस्ड हो कि आपको इंट्यूशन आ जाती है, पता है आपको आगे क्या होने वाला है। हो सकता है आपकी थर्ड आई एक्टिव है, हो सकता है कि आप कोई बॉस हो, लेडी बॉस, या आपने किसी के न्यू को हिला दिया है। कहते हैं ना कि कोई बहुत बड़ा ग्रुप, या कोई कह सकते हैं बहुत बड़ा कोई ऐसा ग्रुप था जो ना आपको मतलब कंट्रोल करना चाहता था, या कह सकते हैं कि आपको ना गिराना चाहता था, या आपको इमोशनली गिराकर पूरा खत्म कर देना चाहता था। आपने उसको हिला डाला है, ठीक है। उसने आपको, इन लोगों ने ना आपको गुस्सा दिलाने की साजिश रची ताकि आप गुस्से में कुछ बोलो, ताकि उनका काम बन जाए। ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पे, गुस्से में आप कुछ ऐसा बोलो कि उनका काम बन जाए, ठीक है। ये लालची लोग हैं, ठीक है। ये चीजें भी आ रही हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड ऑफ, यहाँ कुछ महिला हो सकती हैं, कोई थर्ड पार्टी, कोई लेडी जो पैसे के लिए किसी के भी तलवा चाट सकती है, कुछ भी कर सकती है पैसे के लिए, किसी के भी साथ ये घूम सकती है, सेलिब्रेट कर सकती है, डेट पे जा सकती है। इस तरीके की चीज आ रही है। तो इसने आपसे पंगा लेने की कोशिश करी है, इसने आपके डिग्निटी को, इसने आपके पूजा पाठ को टारगेट किया था। अब दिव्य शक्तियां उस चीज का बदला लेगी, या दिव्य शक्तियां उनको पनिश कर रही हैं, वो चीजें यहाँ पर आ रही हैं। और आप एक्व पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत स्टेबल हो, समृद्ध हो,
आपके स्टेबिलिटी को देखकर लोग बहुत खुश हैं, कुछ लोग जेलस भी हैं, कुछ लोग इंस्पायर भी हो रहे हैं, साथ ही साथ कुछ लोग दुखी भी हैं कि उनका काम नहीं बना और आपके ऊपर इतना कुछ करने का असर नहीं हुआ, तो कुछ लोग दुखी भी हैं। ऐसा व्यू पॉइंट देखते हैं कि आपके अंदर कौन सी शक्ति है जो आपको प्रोटेक्ट करती है, तो उस बारे में भी वो ऐसी शक्ति प्राप्त भी करना चाहते हैं, लाइक ताकि आपको खत्म कर सके। ये चीज भी यहाँ पर आ रही है, ऐसी शक्ति वो प्राप्त करके आपको खत्म करना चाहते हैं। पहली बात, ऐसी शक्ति ऐसे इंसान को मिल ही नहीं सकती है, और मिल भी गई तो वो भाव खत्म ही हो जाएगा। ये चीजें यहाँ पर है। तो इस तरीके से मैं यहीं पर रीडिंग कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माँ काली, हर हर महादेव।